जो कर न सके वो हर काम को आसान कहेंगे। जो कर न सके वो हर काम को आसान कहेंगे। उनकी बातों में आकर मेहनत कम मत करना, हौसला मत हारना। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल DK सर मोटिवेशनल मस्ती में। आइए आज हम लोग पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए जिंदगी में सफल होने की ओर अग्रसर हों, सफलता को प्राप्त करें। आपसे बराबर मैं बात कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से और चर्चा कर रहा हूं कि किसी तरह से मन में निगेटिविटी को ना आने दीजिए, निगेटिव विचार को ना आने दीजिए। निगेटिव लोगों से दूर रहिए, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, दृढ़ आत्मविश्वास में रहिए, पूरे फुल कॉन्फिडेंस में रहिए और जहां है वहीं से चलिए। आप हमारे चैनल MSc मैथ पे मैथ के लिए जुड़ सकते हैं और भी शुरू करेंगे हम आपके लिए पूरे कंपटीशन का सिलेबस आपको हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे ताकि आप पूर्णतः सफल हो सकिए, जल्दी सफल हो सकिए, जल्दी आप एक कामयाब इंसान बनकर लोगों के लिए भी मिसाल कायम कीजिए और समाज में भी आपका नाम हो, जय जय हो, जयकार हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ और शुभकामना हमारी आपके लिए हमेशा बनी रहेगी कि आप जिंदगी में सफल हों। बस सफलता का जो मंत्र आपके लिए मैं दे रहा हूँ उसको आप पूर्णतः हासिल कीजिए। एक चीज आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, मैंने कहा था कि निगेटिव लोगों से बचिए। कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, इसके बारे में कोई बयानबाजी मत कीजिए। किसी को कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। जो निगेटिव लोग किसी के पास निगेटिविटी बतियाते हैं, निगेटिव बात करते हैं, वो भी जान रहे हैं कि ना ये बहुत गंदा आदमी है। लेकिन क्या कीजिएगा, समाज का ये रीत है, मुंह पर हाँ तो सब कह ही देता है। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव बनना है, निगेटिव लोगों से दूर रहना है। ये नहीं कि कोई चोर है तो उसको चोर कह दीजिए, बुरा लगेगा। कोई बेईमान है तो उसको बेईमान कह दीजिए, बुरा लगेगा। इसीलिए कहने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है। बस आपको उनसे बच के रहना है, आपको पॉजिटिव वर्क करना है, पॉजिटिव सोचना है। आपको पॉजिटिव वर्क करना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव लोगों से बचना है, ना कि उनको कह के उनको डिमोरलाइज करना है। इस चीज के लिए मैं आपसे अपील करूंगा कि प्लीज किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी ना करें, किसी के बारे में कुछ ना कहें। जो है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सभी जान रहे हैं। इसी पर एक चीज मैं कहता हूं, मैं अपने बारे में कहता हूं कि हमने अपने पीठ में गड़े हुए खंजर को गिना। मैंने अपने पीठ में गड़े हुए खंजर को गिना, ठीक उतने ही थे जितनों को हमने गले लगाया था। वे खंजर भी ठीक उतने ही निकले जितनों को हमने गले लगाया था। फिर भी जब मैं कहने नहीं जाता हूं, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, तो आप भी हमारे साथ पॉजिटिव सोचिए, आप भी हमारे साथ पॉजिटिव चलिए और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखिए, दूसरे की बातों को मत देखिए। कहा था मैंने कि कान बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। इसका मतलब ही थोड़े कहे थे कि मुंह खोल के दूसरे को कह दीजिए। किसी के बारे में कहना नहीं है। आप अपने आत्म संयमी बने, आप अंतर्मुखी बने और सफलता को हासिल करें। क्योंकि दूसरे के बारे में कुछ भी कहना, उसमें जो समय बर्बाद होगा, उस समय में उतना समय बचा के आप कुछ आगे कुछ कर लीजिएगा, आगे कुछ कर लीजिएगा। इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के फिर अपील कर रहा हूं कि फिर आज से के बाद किसी के बारे में कि वो ऐसा है नहीं होना चाहिए, नहीं कहना है। हमको सिर्फ उनसे सचेत रहना है, उनसे हमको सिर्फ सचेत रहना है। हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, दृढ़ आत्मविश्वास आपके पास अब पैदा हो गया है, आप जहां हैं वहीं से शुरू कर दिए हैं और
आपको निगेटिव लोगों से बचने भी आ गया है, उनकी पहचान भी यदि हो गई है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक काम आपको और करना है। दिन भर जो काम करते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, पहला निर्धारण किया था लक्ष्य का, दूसरा निर्धारण था आपका दृढ़ आत्म विश्वास, तीसरा था जहां है वहीं से शुरू, चौथा था आपका नेगेटिव लोगों से बचें। लेकिन इतना से ही काम आपका नहीं होगा। हमने कहा था कि आपने आधा से ज्यादा काम कर लिया है, अब आप काम करने लगे, जहां है वहीं से शुरू कर दिया है, काम करने लगे हैं, तो एक पांचवा काम और करना है आपको। बस आप दिन भर पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम कीजिए, और सब कुछ करने के बाद में जब रात में आप सोने जाइए, तो 5 मिनट आंख बंद करके बस इतना सोचना है कि दिन भर आज हमने क्या गलती किया। देखिएगा कल आपका सुधार हो जाएगा, कल आप वह गलती नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं आज फलना गलती किए, फलनवा के चक्कर में आज भर दिन बउआइत रह गेली, फलनवा के चक्कर में भर दिन बउआइत रह गेली। देखिए कल आप बउआने से पहले सोचिएगा, आपको आपका लक्ष्य याद आएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रतिदिन रात में आत्म मंथन करना है। क्या करना है? आत्म मंथन करना है। सफलता का अगला मंत्र होगा आपका। क्या होगा इससे? तो आप जो गलती कर रहे हैं अगला दिन नहीं होगा। आप जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं अगला दिन नहीं जाइएगा। और याद रखिएगा, बुरा चीज बड़ा जल्दी आ जाता है। केकरो का गाली देना हो तो सीखने की जरूरत ना है। गांव में घूमेंगे अब बस 2-4 को सीख लेंगे, बस सुनते सीख लेंगे, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं कोई अच्छी बातें सीखनी हो, बड़ा मेहनत करना होता है भाई साहब, बहुत मेहनत करना होता है। तो अच्छाई बड़ी मुश्किल से आती है, बुराई तो डेग पर फैला है। अच्छाई बड़ी मुश्किल से आती है, बुराई तो डेग पर फैला है। इसलिए बुराई से आपको बचना है, आत्ममंथन जरूरी है। दूसरा इससे फायदा क्या होगा? दिन भर जो आप पढ़ रहे हैं, शुरू में क्या होता है, आदमी है तो आदमी गलती का पुतला है। अक्सर मन क्या होता है, गलत रास्ते पर ले जाएगा। और जब आत्म मंथन कीजिएगा, आत्मा से आप उसको सोचिएगा, तो मन आपके बस में हो जाएगा। दिन में पढ़ने बैठे, अरे बाप रे बाप, बड़ी भारी हिसाब है, ना बना भैया, बिहान देखल जाते। और जब आप आत्ममंथन कीजिएगा तो आपका यही आत्ममंथन आपका दृढ़ आत्मविश्वास, लक्ष्य सबको याद कराएगा। और तब आपके मन में उस समय क्या विचार आएगा, काहे नहीं बनेगा ये? आखिर उसको लिखा कोई आदमी होगा ना, बनाया कोई आदमी होगा ना, फिर हमसे क्यों नहीं बनेगा? और यह सब आपके सफलता का बहुत बड़ा मंत्र होगा। मैं लगातार आपके लिए जो बता रहा हूं, यदि आप इसको कर लिए, याद रखिएगा, दुनिया आपको याद करेगी, आपको दुनिया याद करेगी। दुनिया उगते सूर्य को प्रणाम करता है। साल में 2 ही ऐसा समय आता है जब डूबते सूर्य को प्रणाम करता है। पता है ना, छठ का सझिया घाट, बाद बाकी 365 से 200 हटा दीजिए तो 363 दिन उगते सूर्य को प्रणाम करता है। तो आपको भी उगता सूर्य बनना है, आपको भी चमकता हुआ सितारा बनना है। और उसको बनने के लिए दुनिया से अलग हटके काम करना होगा। आपको अपने पर आत्ममंथन करना होगा, बुरे दोस्तों से बचना होगा। आपको पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि आप थोड़ा सा आत्मसंयमी बने।
क्योंकि जो भी आपको गलत रास्ते की ओर ले जाने की का प्रयास कर रहे हैं, तुरंत पहचानिए उनको। लड़ना नहीं है, उनसे बचना है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, ये नहीं कि उनसे लड़ लीजिए, ना रे तू खाली माने आलतू फालतू कर ले। लड़ना नहीं है, उनसे बच के निकल जाना है। कोई बहाने बच के निकल जाइए, और ये आपको करना होगा, ये आपके बदले कोई दूसरा नहीं करेगा। और इतना जब पहले से कर रहे थे, और पांचवा आत्ममंथन जब आप करने लगिएगा, यकीन मानिए आपका 70% काम हो गया। 70% बात बाकी रह गया सफलता की बात। तो हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ हैं आपके। एक चीज बार बार आपसे कहेंगे कि जो भी हमारे प्रति श्रद्धा रखे हुए हैं, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हमारे प्रति श्रद्धा है उनकी, हमारे प्रति उनका विश्वास है, हम में वे विश्वास करते हैं, मैं भी उनके साथ हूं और पूर्णतः साथ हूं। जहां भी जरूरत पड़ेगी आपकी, मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, चीजों को आसान करूंगा और आपको सफलता की ओर ले चलते हुए, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाते हुए, सफलता की अंतिम मंजिल पर पहुंचाने के बाद ही दम लूंगा। इतना मेरा आप भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। बस आप हमारे मैथ के लिए MSc मैथ चैनल पे जाइए और वहाँ से देखिए, GS रीजनिंग के लिए भी मैं तुरंत शुरू करूँगा।